हेलो दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चन इस लड़के से पूछने के लिए जा रहे हैं, जो कि 1 साल हो गया पढ़ाया हुआ। अब क्लास चेंज भी होगा, कुछ ही दिनों में क्लास चेंज होगा। देखते हैं इस बच्चे को याद है कि नहीं है। तो चलिए, क्या नाम हुआ तुम्हारा? यीशु कुमार सर। यीशु कुमार हुआ। तुम बताओ कि मुख्य यानी मापन जो है मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? गणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की? तुलना करने की। किसी राशि को परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्यांक दोनों। मात्रक और संख्यांक दोनों। एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट्स में कितने आधारी मात्रक होते हैं? 7 होते हैं सर। 7 होते हैं। इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? द्रव्यमान, वेग, समय, विद्युत धारा। वेग सही बोला है। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सही है। क्वेश्चन का लास्ट का जो प्रश्न उत्तर वगैरह रहता है ऑब्जेक्टिव, वही पूछने के लिए से जा रहे हैं। तो अब रिक्त स्थानों को पूर्ति करें आ गया। तो रिक्त माने खाली स्थान यानी जगह को भरना है। उष्मा का एसआई मात्रक है ... क्या भराएगा? जूल सही है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 6 mm मीटर स्क्वायर। ... राशि यहाँ वे हैं जो स्वतंत्र माने जाती है। आधारी राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है। ठीक। वेग एक कैसी राशि है? वेग एक व्युत्पन्न राशि है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडला सही बोला है। 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना केजी प्रति मीटर क्यूब होता है? 10 पे पावर 3 सही है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहलाता है, तो 1 पास्कल बराबर एक पास्कल होगा। 1 न्यूटन मीटर पर पावर -2 यानी इसको कहते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 कैंडला बराबर कितना जूल लगभग? ये 4.2। विज्ञान क्या है? सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनका नाम लिखें। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, इनका नाम आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि है। अगला क्वेश्चन है, आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, जिसे कोई पर निर्भर नहीं रहता। व्युत्पन्न राशि क्या है? वे राशि जो व्युत्पन्न राशि पर वे राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती है। मात्रक पूछे हैं ना? हाँ, आधारी मात्रक से। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? मात्रकों की पद्धति से एक पूर्ण और सुसंगत प्रणाली है, जिसमें भौतिक राशियों को मापने के एक आधारी मात्रकों तथा उनमें से सभी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक के परिभाषित सेट होता है। रेडियन और स्टेरेडियन किनके मात्रक हैं? रेडियन सर समतल कोण का मात्रक हो गया, और स्टेरेडियन हो गया ठोस कोण का। ठोस कोण का? घन कोण का? ठोस कोण का सर। अरे घन कोण होता है, ठीक है, ठोस नहीं होता है। ठोस। चलो अगला है, 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? 1/10 पावर 9 मीटर या 10 पे पावर -9 मीटर। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है, ना कि समय। या प्रकाश वर्ष को एक वर्ष में प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, उदाहरण देकर समझाएं। किसी राशि को पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा सर। मात्रक हो गया, संख्यांक हो गया। मात्रक उसे जो वह राशि है जो व्यक्त किया रहते हैं, और संख्यांक वे राशि हैं जो उसमें शामिल होकर उनके
संख्या मतलब उसके शामिल को बढ़ा देती है। जैसे 5 kg आलू खरीदना है, हाँ, तो 5 संख्यांक हो गया और केजी मात्रक हो गया। मात्रक हो गया। 2 kg यानी चावल लेना है, तो इसमें 2 क्या है और मात्रक क्या है? 2 सर ये हो गया संख्यांक हो गया, जिसको संख्यात्मक मान भी कहते हैं, और केजी हो गया मात्रक। ठीक है, अच्छी बात है। आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? इनके दो दो उदाहरण दें। आधारी राशि वे राशि है जो स्वतंत्र मानी जाती है। व्युत्पन्न जिसका 2 उदाहरण हम देते हैं, लंबाई, द्रव्यमान। व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशि पर निर्भर रहती है, जैसा कि क्षेत्रफल, आयतन। अगला है दाब किसे कहते हैं? दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। 1 पास्कल बराबर कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है? 1.013 गुना। हैं? 1 पास्कल पूछ रहे हैं, एक ATM नहीं पूछ रहे हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर बताओ। 1.013 गुना 10⁵ पास्कल। ठीक है, अच्छा है। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। पास्कल। और इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, है ना? चलिए, अच्छी बात है। अगला सवाल है, आधारी मात्रक 7 गो होता है, नाम बताओ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप या तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। बिल्कुल सुंदर है। तो अगला है आपका, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर। द्रव्यमान का? किलोग्राम। समय का? सेकेंड। विद्युत धारा का? एम्पियर। ताप या तापमान का? केल्विन। ज्योति तीव्रता का? कैंडला। पदार्थ का परिमाण? मोल। मोल। मीटर का संकेताक्षर बताओ। एम। संकेत एम। किलोग्राम का? केजी। सेकंड का? एस। एम्पियर का? ए एम। ए। केल्विन का? के। कैंडला का? सी ए। CD। मोल का? MOL। एल। चलो, अच्छी बात है। अगला सवाल है तुमसे, तो बता ही दिया है, बहुत छोटा लेसन है ये। ऊर्जा कैसा है मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए, सही बोला है। ऊर्जा कैसा है इसके बाद है गति, है ना? गति तुमसे पूछेंगे, ठीक है? ऐसे भी तो गति जानबे करता होगा किसे कहते हैं, दे सकता है डिफिनेशन? हाँ सर। बताओ। जब कोई वस्तु अपनी चाल में रहो उसे गति। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु का अपेक्षा अपनी समय के साथ परिवर्तन बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? गति। गति। यदि कोई वस्तु समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? आराम। आराम कहते हैं। विराम। आराम का दिया ये लड़का, विराम। ठीक है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे विराम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? और अगला लेसन के लिए तैयार है ना? ठीक। अगला चीज़ पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कुछ बोलना भी चाहता है? हाँ, बोलने कुछ बोलना है तो बोलो। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर लग कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, द्विघात बहुपद के कई शून्य अंक होता है? 2। यदि मैं थो पूछ लेते हैं, कौन कौन? अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर की होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे C बटा है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस होता है। एक्स स्क्वायर अरे लड़का, गलती काहे बोला रे? गलती काहे बोला है? चलो बोलो, फिर से बोलो द्विघात बहुपद का सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगला है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होता है? 3। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा माइनस बी बटे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे। ठीक है, अच्छा तो बोला है। और बहुपद का डिफिनेशन दो तो किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर घात भिन्न तथा ऋणात्मक नहीं अर्थात केवल धनात्मक। चर किसे कहते हैं? चर जिसका मान बदलता है। अचर किसको कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है। देख रहा विनोद? विनोद देखो जरा, ये लड़का कितना झनझन आवाज़ देता है।
पढ़ो ऐसा कि बेकार न जाए पैसा। मेहनत क्लास में ज़बरदस्त तरीक़ा से कराया जाता है। घर में मुझे नहीं लगता कि पढ़ा होगा मैथ, जो भी पढ़ता है यहीं पे क्लियर हो जाता है। क्या रे लड़का, लोकतंत्र को कौन कौन नाम से जानते हैं बताओ जरा, सब हम पूछ लेते हैं। लोकतंत्र, हाँ, लोकतंत्र केरा केरा का है बताओ। जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, जिसको अब्राहम अरे वो जो अब्राहम लिंकन वो बोला उसको नहीं पूछे हैं। लोकतंत्र शब्द को और दूसरा किस शब्द के नाम से जाना जाता है? पहला सर प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र, डेमोक्रेसी के नाम से, डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। डेमोक्रेसी से दो शब्द ग्रीक भाषा का निकला, वो कौन कौन है? डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया का अर्थ बताओ। डेमोस मीन्स जनता हो गया और क्रेसिया शासन। अब्राहम लिंकन 3 बात बोला था, कौन कौन? जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चुने गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, अब्राहम लिंकन बोला था ना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। और ऐसे लोकतंत्र का परिभाषा दे सकता है सिंपल में, साधारण में? इस सर्वोत्तम विश्व के ये तो सर्वोत्तम मैंने सबसे अच्छा परिभाषा दिया था, है ना। और ऐसे में तो एगो बताए थे कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा जनता अपने स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनता है और वो अपने ऊपर ही शासन कराता है। अपने ऊपर ही शासन कराता है, उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन ये जो अब्राहम लिंकन था कहाँ का राष्ट्रपति था? ये अमेरिका के अमेरिका का कौन राष्ट्रपति? 16वां राष्ट्रपति। बिल्कुल सही बोला और सुंदर बोला है। सत्ता की साझेदारी मतलब समझ में आता है? अच्छा ठीक है, तो रहने दें यहीं तक। देखा विनोद, जवाब कितना तगड़ा दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।